अब मेहरदीन रंगरेज, माफी, पहले बहुत देर से आ रहा हूं आपके पास। सवाल यह है कि भाई ये सनातन पर अटैक कर देने से या इस तरीके से बोल देने से मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाता है क्या? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि एक समुदाय मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। देखिए राकेश भाई, कुछ लोग इस तरीके के हैं जो मुसलमानों को गाली देते हैं तो हिंदू खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर मुसलमानों को गाली दी जाती है तो हिंदू भाई भी खुश होते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मठ और मंदिर के जो साधु संत हैं, उनका ये काम नहीं है बांटने का, काटने का, ना 80-20 करने का। उनका काम है अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का। मगर ये लगातार इस तरीके की जो बयानबाजी होती जा रही है, और लगातार शीर्ष नेतृत्व, जब मोदी जी कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात अमित शाह जी करते हैं, और 2017 से पहले योगी जी ने किस तरीके के कैसे कैसे बयान दिए हैं, वो भी सब अभी सोशल मीडिया पर पड़े हैं। और अगर वो बयान हम मतलब कोट भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते किस तरीके की उनकी भाषा थी। तो ऐसे लोगों को आप राजनीति में जब एक सूबे का एक मुख्यमंत्री बना देंगे, उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो विकास की बात करें, लोगों के लिए रोजगार की बात करें, महंगाई कम करने की बात करें, काम की बात करें, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती, क्योंकि उन्होंने उस चीज की पढ़ाई नहीं करी। उन्होंने तो करी है कि अपने धर्म के बारे में उन्होंने पढ़ा और लिखा है, इस वजह से उनको जो है साधु संत बनाया गया, मटका वहां पर वो बनाया गया। जिस तरीके से ये पूरा मतलब एक हिंदुत्व, एक इस तरीके से एक आइडियोलॉजी थोपने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब लगातार बयानबाजी का मतलब पोस्टर सपा का हिंदुत्व की आइडियोलॉजी भाजपा थोप रही है। ये बड़ा अच्छा नैरेटिव लेकर आ गए। ठीक है, आप कह रहे हैं कौन सा हिंदू भाई खुश होता है किसी मुसलमान को गाली दे देने पर? ये सब बातें मत किया करिए। आपके शौकत अली यूपी के जो अध्यक्ष हैं, कल उस पर डिबेट कर रहे थे, वो लाउड स्पीकर, दाढ़ी, टोपी पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गए, तब भड़काने वाली बात आपको नहीं समझ में आती है। तो सर, दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद के अंदर झांकते क्यों नहीं है? देखिए राकेश भाई, देखिए आपका तो फर्ज बनता है कि आप जो है मतलब सबसे जो है कड़े सवाल पूछें, मगर आप ये जो रोल निभाते हैं सिर्फ ये हमारे साथ ही निभाते हैं। अरे लो, आपके बराबर में प्रदीप भंडारी खड़े हैं, उन पे तो आपने एक बार नहीं कहा कुछ भी उन्हें। नहीं, प्रदीप भंडारी ने सब पोस्टर जारी किया होता तो प्रदीप भंडारी से भी पूछ रहा होता। नहीं, बटोगे तो कटोगे वाला नारा हाँ। जो केशव प्रसाद मौर्य है उन्होंने कह दिया भाजपा का नारा ही नहीं है, और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो हमारा नारा। तो पहले तो आप अपनी पार्टी में तय कर लीजिए कि ये नारा आपका है या नहीं है, पहले एक बात। दूसरी बात, इस तरीके की ये जो बात है, जब आप अपने मैनिफेस्टो पर कोई बात नहीं करते, आप लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, आप खुद चाहते हैं देश जो है समाज को बांटना। अच्छा, ओबीसी के खिलाफ अगर मोदी जी के खिलाफ किसी ने, राहुल गांधी ने कुछ कह दिया था, तो किस तरीके से मोदी जी कहते थे, देखिए ओबीसी समाज का अपमान हो गया, तो जब कौन बांट रहा था लोगों को? तो इस तरीके की बात। प्रदीप भंडारी एक रिप्लाई करिए, क्योंकि बार बार बीजेपी का नाम आया। आता हूं धर्मेंद्र जी। मैं कहता हूं ये लोग को कहिए थोड़ा सा इनको रिसर्च दे दिया करे, पढ़ लिख के आया करे। ये रहा केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान, इन्होंने कहीं नहीं कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे से वो विभिन्न राय रखते हैं। पूरी नारा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप लोगों ने क्या कहा था सुनिए, देखिए एक 2.5 मिनट तक इनके हम प्रवचन सुने, हम 10 सेकंड का भी बटन नहीं दे पाए। कैसा हो गया, इनको लगने लग गया कि ठीक है मेहरदीन, मैं आपको तुरंत समय दे दूंगा, एक बार सुनिए, मैं वही बात अंग्रेज जी, आप कुछ कहते हैं, किसी का रिप्लाई आता है तो सुना करिए, इशारा करिए, मैं तुरंत आऊंगा, तो सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप काउंटर करिएगा। 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़ पे भारी होंगे। क्या ये कम्युनल नारा है कि नहीं है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने 6 महीने तक कहा था कि सीए से मुसलमानों की सिटीजनशिप जाएगी। इन्होंने 6 महीने तक झूठ फैलाया था। अंग्रेज जी, अगर एक मुसलमान का नाम बता दे जिसके कारण सीए की सिटीजनशिप गई, तो मैं इनके 10 सवाल का जवाब दूंगा। ये झूठ के लिए देश से माफी तो मांगे पहले। बोलिए मेहरदीन। देखिए ये रहा उनका बयान, ये तो लगातार इस तरीके का नैरेटिव बनाते हैं कि झूठ बोला जाए, नहीं पढ़ो कि बीजेपी का नारा नहीं, पढ़ो। अरे सर, क्या लिखा है? पढ़ो, मैं कल 2 नवंबर का ट्वीट करता हूं, पढ़ो। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री। अरे पढ़ो तो सही, मुख्यमंत्री बयान पढ़ो। सर मैंने पढ़ लिया, बयान पढ़ो, आप पढ़िए। बयान देखिए, ये बयान नहीं पढ़ना, पढ़ देता हूं। ये ऐसे ही झूठ करते हैं, कुछ बयान नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन्हें झूठ बोल रहे हैं। राकेश जी, मैं कह रहा हूं इनको चैलेंज करिए, वर्बाटम बयान पढ़ें। मैं कह रहा हूं पढ़े वर्बाटम बयान, मैं पढ़ता हूं वर्बाटम बयान, मैं आपको दे देता हूं। ये 2 नवंबर का ट्वीट, श्री अखिलेश यादव का पीडीए असल में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, ना तो इसमें गरीब है, ना पिछड़े, ना दलित है। असल मकसद सिर्फ अपने परिवार का विस्तार करना है। ये 2 नवंबर 2024 12:58 मिनट का ट्वीट है। आप पढ़ो ना ओरिजिनल बयान, पढ़ो। अपना देखिए झूठ है, नहीं पढ़ते हैं हर चीज। अच्छा रुक जाइए, बोलिए मेहरदीन, अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं, पूरी करिए। नहीं, लगातार मैं कह रहा हूं, जब योगी जी लगातार वहां पर अभी 2024 में भी चुनाव आ रहे,
और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो सवाल या निशान लगातार उठ रहे हैं, और उनके उप मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं कि हमारा बीजेपी का नारा नहीं है। तो झूठ कह रहे राकेश जी, मैं वापस ऑफेंस ले रहा हूं, इनको बोलिए ना, पढ़िए, अपनाया जा रहा अच्छा, है। ऐसे थोड़ी फेक न्यूज फैलाते जाएंगे और कुछ भी बोलते जाएंगे हमारे पार्टी के बारे में। पढ़ के एक मेहरदीन एक तो ये फोटो वाला भाई सोशल मीडिया पर बहुत कुछ तैरता रहता है, तो वो सब फोटो मत दिखाया करिए, एग्जैक्ट बयान सुनवा दीजिए। नहीं मैं, अरे सर आपको लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैं अरे भैया सच और झूठ का फैसला जनता कर लेगी, मैं यहाँ सच और झूठ का फैसला तय करने के लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक है, चलिए रिसर्चर टीम से पूछिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। अच्छा ठीक नहीं तो अगर ये झूठ बोल रहे थे इनसे माफी मांगो। इनके पास बयान तक नहीं है और ये बोल रहे बयान है, अभी कोर्ट 10 मिनट हो गए, ये बयान नहीं पढ़ पा रहे, क्या मोबाइल में दिखा रहे बड़ा बड़ा। मैं आपको बयान पूरा पढ़ देता हूँ, आप लोगों को मैंने बयान पढ़ने लिए झूठ बोल। चलिए ममता काले कुछ बोलना चाह रही है, फिर उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं बड़ी देर से सबकी बातें सुन रही हूँ राकेश जी, बस 2-3 चीजें बोल रही हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं उस पार्टी के प्रवक्ता से क्या ही बोलूं जिस पार्टी के मुखिया भारतवर्ष के लोकतंत्र के पावन मंदिर लोकसभा में जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। इनको एमपी बनाए ये देश, ये देश इनको इनकी पहचान दे और उसके बाद जाकर के जय फिलिस्तीन का नारा लगाए, भारत माता की जय बोलते हुए उनके पेट में मरोड़ उठ जाते हैं। एक मिनट रुकिए ममता काले एक मिनट होल्ड। ममता काले प्लीज शांत। एक तो मेरे सामने किसी और मुल्क का यहां पर जब कोई संदर्भ नहीं है तो जय जयकार मत किया करिए। दूसरी बात है, अरे सुनिए ना मेहरदीन, आपने जय फिलिस्तीन बोला ना, अरे सुनिए मेहरदीन प्लीज, मेहरदीन सुनिए, आपने जय फिलिस्तीन बोला, अब चलिए भारत माता की जय बोलिए। नहीं मैं जय हिंद बोल रहा हूँ। नहीं भारत माता की जय बोलिए, फिलिस्तीन की जय बोल सकते हैं और भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, हिंदुस्तान की जय नहीं बोल सकते हैं। जय हिंद बोल रहा हूँ मैं। नहीं भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं बोलते। हिंदुस्तान की जय बोलने में क्या दिक्कत है? अरे बोल तो रहे, जय हिंद का क्या मतलब है? वही तो मैं आपको बोल रही थी, जब मैंने आकर आपके आका की पोल खोली तो आप मेरे बीच में बोलने लगे। मैं जब पूरा टाइम आप बोल रहे थे मैं चुप थी। आपकी जय फिलिस्तीन बोलेंगे और भारत माता की जय बोलते हुए आपके मुंह में नहीं समझाएगी, आप डांट सकेगा। और दूसरी बात सुनिए, खबरदार अगर आपने महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बोला, क्या जानते हैं योगी जी के बारे में, क्या जानते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में, क्या जानते हैं आप उनके क्वालिफिकेशन के बारे में? मेहरदीन अच्छा चलिए एक मिनट मेहरदीन आपने कहा ना, अरे मेहरदीन आपने कहा ना कि जय फिलिस्तीन बोल देंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय हिंद बोल देंगे। तो सर एक बात बताइए, आपके लिए पहले आपका मजहब है कि पहले आपका मुल्क है? देखिए राकेश भाई, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। नहीं दोनों बराबर कैसे हो सकता है? आगे किसको रखेंगे? मैं कह रहा हूँ राकेश जी, मेरे लिए भारत माता सबसे ऊपर है, मेरे लिए मेरा मुल्क सबसे ऊपर है। इनसे बुलवा के बताइए। आपके लिए तो पता नहीं क्या क्या, आपसे तो आप तो कह देंगे बीजेपी मेरी सबसे ऊपर है, बाद में मुल्क है। आप कुछ दिन बाद कह देंगे अगर भाजपा। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना मेहरदीन, छोड़िए ना। मैं कह रहा हूँ मैं पहले भारतीय हूँ फिर हिंदू हूँ। मेहरदीन मैं कह रहा हूं कि मैं पहले भारतीय हूं, पहले इंडियन हूं, उसके बाद हिंदू हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय मुसलमान हूं, मैं भी गर्व से कहता हूं मैं भारतीय मुसलमान हूं। बोल दो भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए नहीं चलिए मेहरदीन, आपकी मजबूरी समझ में आती है सर, आपकी मजबूरी समझ में आती है जय फिलिस्तीन कहने के पीछे, क्योंकि आपको सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करना है और कोई मकसद आपका दूसरा नहीं है। आप जय अपने मुल्क की क्यों नहीं बोल सकते हैं? आपको एक वोट बैंक को खुश करना है, आप सिर्फ एक प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं सर, तो वो प्रोपेगेंडा मेरे सामने मत चला करिए। चलिए धर्मेंद्र यादव बोलिए। हो गया भाई, रुक जाइए।